शिक्षाविद आदरणीय प्रेमचंद जी सांकला साहब, बहन शिवानी जी गहलोत, एनएसयूआई के प्रदेश सचिव, महासचिव और छात्र राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले बाबूलाल जी, मंचासीन मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, मेरे सामने विराजमान मेरे पितातुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे युवा साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले युवा विकास संस्थान, माड़ी समाज संस्थान बावड़ी जोधपुर के चतुर्थ प्रतिभा सम्मान समारोह एवं शिक्षा जागृति सम्मेलन 2025 में मेरे समाज के पधारे हुए होनहार प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, मैं झुंझुनू जिले से आता हूं और मेरा जिला पहले शिक्षा में 1 नंबर पे हुआ करता था, पर आज आपके इस जोधपुर की धराधरती पे आके मुझे बड़ा गर्व हुआ। अभी मैं मेरे जो पूर्व वक्ताओं से सुन रहा था कि 1 साल में 166 मेरे समाज की छात्र छात्राएं सरकारी सेवा में सेवा दे रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं जोधपुर मारवाड़ में आने वाले जिले जोधपुर नागौर के मेरे समाज की होनहार प्रतिभाओं को कि समाज में आगे बढ़ के आपने अपने ही समाज नहीं 36 कौम के समाज को आगे बढ़ाने का काम मेरे माड़ी समाज के युवा साथियों ने किया है। धन्यवाद देता हूं मैं इनके माता पिताओं को कि आपने ऐसे होनहार प्रतिभाएं समाज में पैदा की है जिनकी प्रेरणा लेके आने वाले मेरे समाज की हर छात्र छात्राएं आगे बढ़ने का काम करेंगे। अपने समाज में राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर लो, महाराष्ट्र की बात कर लो, चाहे हरियाणा की बात कर लो, मेरा समाज व्यापारिक दृष्टि से कमजोर है, जिसी के कारण सामाजिक और राजनीतिक प्रेरणा से ऊपर नहीं उठ पाया। मैं यहां विराजमान अभी सुन रहा था मैं कि भामा साहब भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं उन भामा साहब को और उनके परिवार को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने समाज के लिए अपना अमूल्य समय और धन समाज के लिए दे रहे हैं। उन भामा साहब का भी बार बार धन्यवाद है। भामा साहब आगे आएंगे तो मेरे समाज में जैसे सुनील जी गहलोत साहब के परिवार साहब के दादाजी ने जोधपुर में एक हॉस्टल बनाया था, आज उसी की रूपरेखा है कि राजस्थान के ज्यादा तो नहीं, जहां तक मुझे ज्ञात है कि राजस्थान में 100 जिलों में 100 ब्लॉक स्तर पे सैनी समाज के छात्रावास हैं, चाहे वो बालिका का छात्रावास हो चाहे बच्चों का छात्रावास हो। इसकी रूपरेखा जोधपुर से तैयार हुई। मामा से आगे आएंगे तो मेरे समाज में जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं जो महंगी शिक्षा उपलब्ध नहीं कर सकते, वो इन छात्रावासों के माध्यम से कुछ शिक्षा के और उच्च पदों पे जाने का कार्य करेंगे। अपने समाज में सबसे बड़ी बात है कि मेरा समाज का युवा, मेरी बहन आगे बढ़ने का जुनून तो रखती है, पर उसके पीछे से समाने वाला कोई व्यक्ति या कोई भामाशा आगे नहीं आता। मैं यहाँ मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों आपसे निवेदन करने आया हूं और आग्रह करने आया हूं कि जब समाज के बच्चे को किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले तो आप उसकी तन मन धन से मदद करें, जिसका परिणाम होगा कि आपके समाज का बच्चा राजस्थान पब्लिक सेवा में भी आएगा, देश में IAS बनने का भी काम करेगा। यही अपने समाज में कमी है। जब मैं ये मेरे छोटे भाई बहनों का प्रतिभा सम्मान समारोह है, यहाँ राजनीति की बात करने नहीं आया, पर अभी मैं माननीय मुख्य अतिथि जी के उद्बोधन में सुन रहा था कि मेरा समाज जब एकजुट होके राजनीति की परिदशा को देखेगा, और देखने की जरूरत है, जब जब इस समाज के अंदर कोई भी बड़ा नेता हुआ है, पहले उसको समर्थन अपने परिवार का मिला है, उसके बाद में उसके समाज का मिला है और फिर 36 कौम का मिला है, जिसका साक्षात उदाहरण है आदरणीय अशोक गहलोत साहब। इस राजस्थान में नहीं, देश में इस माड़ी समाज को नाम और प्रख्याति देने वाला
एक ही नाम है, आदरणीय अशोक गहलोत साहब। प्रेमचंद जी सांगला साहब से सुन रहा था कि सेवानिवृत्ति के बाद में भी इनको समकक्ष पद पर सुशोभित करने का काम आपके समाज के बेटे, आपके लाडले अशोक गहलोत साहब ने किया। खुशी होती है जब सार्वजनिक मंचों से लोग इस बात का संदेश देते हैं। आपके समाज को जब जरूरत पड़े, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, चाहे कांग्रेस की राजनीति करते हैं, मेरे युवा साथियों और मेरी बहनों, भविष्य आपका है। जब आपके समाज को जरूरत पड़े तो एक एक बच्चा ये भूल जाना कि मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूं या कांग्रेस की राजनीति करती हूं, सबसे पहले मेरे लिए मेरा समाज है। इसी का साक्षात उदाहरण होगा। आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब कह रहे थे कि पंचायत चुनाव है, आपको समझना है और सोचना है। मेरे युवा साथियों, उनके सोचने और समझने का समय गया। अब सोचना और समझना आपको है कि हम शिक्षा के जगत में कैसे बढ़ेंगे और मेरे समाज का कोई युवा मेरी बहन राजनीति के परिदृश्य पर और उस पटल पे आगे जाके इस समाज का नाम रोशन करेगी तो उसको जरूरत पड़ेगी आपके समाज की, और मेरे समाज का हर व्यक्ति उसके लिए खड़ा रहेगा। तो वो आपकी आवाज को राजस्थान की विधानसभा में नहीं, देश की लोकसभा में उठाने की भी हिम्मत रखेगा। दूसरे समाजों के सम्मेलन होते हैं, हमें भी मीडिया के माध्यम से सुनने का मौका मिलता है। वो लोग भूल जाते हैं अपने समाज के लिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूं या कांग्रेस की राजनीति करता हूं। जब समाज की बात आती है तो इसी तरह मंच पे एकजुट होके और अपने समाज को प्रेरित करने का काम वो लोग करते हैं। यही गणित और यही संकल्प आप सबको यहां से लेके जाना है। बार बार आग्रह करता हूं, चाहे चुनाव पंचायत राज का हो, चाहे पंचायत समिति का हो, चाहे जिला परिषद का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, जहां आपके समाज का आदमी प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस समय वोट डालने वाले इस चीज को भूल जाना कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, मुझे कांग्रेस का वोट देना है। मुझे एक ही संकल्प लेना है कि मैं वोट दूंगा मेरे समाज के आदमी को। मैं जिस विधानसभा से आता हूं, लाल डायरी का नाम आपने सुना होगा। 70,000 माड़ियों की विधानसभा है उदयपुर वाटी। कुछ राजनीतिक कारणों के चलते जाट समाज के लोगों ने एक बड़े माड़ी को कांग्रेस की टिकट दे दी। उनकी रणनीति थी कि ये टिकट यहां से हारे। सामने मैं भी मैदान चुनाव में था। 33 साल बाद में लाल डायरी को खत्म किया और आपके समाज का एमएलए बनाया। उस दिन मैं ये भूल गया था कि मैं कांग्रेस की राजनीति करता हूं। मुझे याद था कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं वो समाज मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और परिणाम स्वरूप उदयपुर वाटी से 33 साल बाद में आपके समाज का एमएलए राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम किया। मैं आपसे भी आग्रह करने आया हूं और पुनः निवेदन करता हूं कि जिस दिन आपके समाज के किसी भी छात्र छात्रा को या राजनेता को आपकी जरूरत पड़े तो कंधे से कंधा मिला के उसकी मदद करना। इसी वजह से और इन्हीं आपकी मदद से आपके समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी आपकी आवाज को बुलंद करेगा और उठाएगा। आज के कार्यक्रम में श्री सैनी क्षत्रिय माली युवा संगठन के तमाम पदाधिकारी और मेरे युवा साथियों, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मान दिया, सम्मान दिया। मैं आपका ऋणी हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो सम्मान दिया उसके लिए आपका ऋणी हूं। जय हिंद, जय भारत, जय माड़ी समाज।